जय गुरुदेव। आप सभी दर्शकों का मेरे इस चैनल ज्ञान ध्यान कल्याण में हार्दिक स्वागत है। आप पर और आपके पूरे परिवार पर ईश्वर की असीम कृपा बनी रहे। आज के इस वीडियो में मैं कामदा एकादशी जो कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आती है उससे संबंधित जानकारी लेकर आई हूँ। व्रत कब करें, उसका पारण का समय क्या है और व्रत की कथा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। प्रत्येक एकादशी श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत रखने से जातक भक्त के सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। इस बार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल को रखा जाएगा, 19 अप्रैल। एकादशी का व्रत 3 दिनों का होता है। 10वीं तिथि के दिन सात्विक आहार ली जाती है और फिर एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें, प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें, पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें, घी का दीपक प्रज्वलित करें। संभव हो तो व्रत रखें। अगर व्रत रखते हैं तो व्रत रखने का संकल्प करें। अगर व्रत नहीं रखते हैं तभी भी भक्तों को पूजा पाठ जाप जरूर करना चाहिए। इससे पूरे एकादशी का उन्हें फल मिल जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा ओम नमो नारायणाय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। कामदा एकादशी में गुड़ और चने की दाल का भोग लगाया जाता है अथवा केला और पंचामृत का भोग जरूर लगाएं। भोग में तुलसी दल जरूर डालें। आइए अब हम लोग जानते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, आप कृपा करके चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप को बताया था वही मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री और पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तुम मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुज्ञे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है।
उसके उद्धार का कोई उपाय बताएं। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, जिसे कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तुम कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दो तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक में चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ये थी कामदा एकादशी की व्रत कथा। एक बार बोले, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। अब हम लोग व्रत के पारण का समय जानते हैं। एकादशी व्रत का पारण 20 अप्रैल शनिवार के दिन है। सुबह 5:40 से लेकर 9:10 तक। पारण के दिन भी सभी भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजन करें, उन्हें भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल जरूर डालें। कामदा एकादशी का पारण गाय के घी से किया जाता है। अगर गाय का घी ना हो तो तुलसी दल अथवा किसी फल से एकादशी व्रत का पारण करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में भगवान विष्णु की जय जरूर लिखें। धन्यवाद।